नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में इंद्र की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंद्र और लुकासा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। नेशनल म्यूजियम, यहाँ महफूज रखी बीते युगों की अनमोल धरोहरों को देखने आए लोग उस समय चौंक उठते हैं जब गाइड उन्हें बताता है, दोस्तों ये महाभारत के वीर पुरुष महाबली भीम के सिर का बाल है। इसकी मजबूती का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 500 किलो वजन का ये लोहे का गोला इसी के सहारे हवा में लटका है। 500 किलो, कमाल है। अहो बादशाह हो, ये भीम जिद्दा बाल है। 500 किलो की 5000 किलो वजन भी संभाल सकता है। हर शख्स की आश्चर्यचकित नजरें जमी हुई थी उस अद्भुत बाल पर, और शायद एक बुरी नज़र भी। यही बाल चाहिए मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए। उसी रात हमेशा की भांति सख्त पहरा था नेशनल म्यूजियम पर, लेकिन आज ये पहरा धरा रह जाना था। वरुस, उफ, ये क्या था? लो, कर लो बात। क्या अहमकाना सवाल पूछा है। भैया, इसे हवा कहते हैं। वो गाना नहीं सुना, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। हंस पड़े सभी उसकी बात सुनकर। क्या वो सचमुच हवा का झोंका था? नहीं, ये बाल लेने आया हूं मैं यहाँ। बुलेट प्रूफ शीशे को मोम की तरह पिघला दिया उस शख्स ने। कुछ ही पल बाद महाबली भीम का बाल उसकी मुट्ठी में था। फिर उसने अपने कमर से लटकी थैली से कुछ निकाला और फर्श पर बिखेर दिया। आश्चर्यजनक तरीके से उसके पांव के पास एकत्रित होने लगे वो दाने, और जैसे ही सारे दाने उसके पांव के पास एकत्रित हुए, उस वो हो गया गायब। अगले दिन शहर के बाहर स्थित इस फार्म हाउस में अब अपना सपना साकार करने के लिए मुझे चाहिए ये दोनों वैज्ञानिक। ये है एटॉमिक पावर स्टेशन का डायरेक्टर राकेश मिश्रा। इसे अपनी वूडू शक्ति के जरिए बुलवाऊंगा मैं। उधर एटॉमिक पावर स्टेशन में अपने ऑफिस में मौजूद प्रोफेसर राकेश मिश्रा अचानक किसी हलाल होते बकरे की भांति चीख उठा। आह! पागलों की भांति चीखता रहा वो, आह! जब तक ना गूंजी उसके मस्तिष्क में एक आवाज, प्रोफेसर, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, चुपचाप चले आओ, वरना इसी तरह तड़प तड़प कर जान दे दोगे। लेकिन तुम हो कौन? सब पता चल जाएगा प्रोफेसर, बस एक बार चले आओ मेरे पास। कुछ ही देर बाद, शाबाश प्रोफेसर, सही रास्ते पर चल रहे हो। आगे चलकर गाड़ी दाएं मोड़ लेना। स्पेस रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर रोहित गुप्ता। अच्छा देसाई, चलता हूँ, कल मिलूंगा। गुड नाइट सर। जैसे ही कार में बैठे प्रोफेसर गुप्ता, कार हो गई गायब। हैरानी से आंखें फाड़े खड़े थे सभी, जबकि दूसरी ओर तुम दोनों को मिलकर मेरे लिए एक ऐसे रॉकेट का निर्माण करना होगा जो सूर्य तक पहुंच सके, वरना अंजाम तुम्हारे खानदान की तबाही भी हो सकता है। समझ गए? हाँ हाँ। तुरंत ही दोनों वैज्ञानिक जुट गए अपने काम में, और उसके साथ ही शुरू हुआ तंत्र सम्राट डिटेक्टो का अनुष्ठान। जब तक रॉकेट नहीं बन जाता, इस बाल को खून से सींचना होगा मुझे। जल्दी तैयार हुआ सूर्य तक पहुंचने वाला रॉकेट। अब भीम का ये बाल पहुंचेगा सूर्य तक, और उसकी शक्ति पाकर बनेगा एक दबा एक स्विच और चल पड़ा रॉकेट सूर्य की ओर। परखच्चे उड़ गए उस रॉकेट के सूर्य तक पहुंचते ही। एक पल के लिए वातावरण कांपा, फिर शांत हो गया। लेकिन इस शांति के बीच भी एक हलचल सी हो रही थी। सारे प्रकाश पुंज एक दूसरे से जा मिले, फिर वो अद्भुत मानवकृति चल पड़ी थी पृथ्वी की तरफ। कुतुब मीनार।
दिल्ली को मुगल सम्राट कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिया गया अनमोल तोहफा। अचानक वहां मौजूद हर शख्स की आंखें खुली की खुली रह गई। ओह माय गॉड, इम्पॉसिबल! ठुमक ठुमक कर चल रही थी 5 मंजिल ऊंची कुतुब मीनार। कुतुब मीनार चल रही है? आए, ये क्या हो रहा है जी? ओए भापा जी, एक कुतुब मीनार साडे नाल हाथ मिलाने आ रहा है। सबकी आंखों में गहन आश्चर्य था, जिसमें अब कुतुब मीनार को उड़ते देख तेजी से इजाफा हो रहा था। आश्चर्य का स्थान अचानक खौफ ने ले लिया। भागो, कुतुब मीनार गिर रही है, भागो वरना हम कुचल जाएंगे। आई आई, यो हमारा धोती छोड़ो, हम भी भागेगा जी। सब कुछ तहस नहस करने नीचे बढ़ रही थी कुतुब मीनार, लेकिन अचानक आए, ये क्या हुआ? कुतुब मीनार हवा में जाम कैसे हो गई? ये इंद्र का कमाल है, वो देखो। हे, इंद्र इज ग्रेट। उफ, सही समय पर पहुंचा, वरना ना तो सैकड़ों लोगों की जान बचती और ना इतिहास की ये धरोहर। इंद्र ने कुतुब मीनार को उसके स्थान पर रखा और अपनी सुपर पावर किरणों से इसे ऐसा जाम करना होगा कि इसकी मजबूती पहले से अधिक बढ़ जाए। अपना काम खत्म करके उड़ चला इंद्र वहां से। कुतुब मीनार अचानक चलने लगी और फिर हवा में उड़ गई। इस सब के पीछे किसी रहस्यमयी शक्ति का हाथ लगता है। ठीक समझा तू, लुकासा का काम है ये, और लुकासा अपने काम में टांग अड़ाने वाले को जीवित नहीं छोड़ता। लुकासा के इस प्रहार ने दूर, बहुत दूर उछाल दिया इंद्र को। बड़ाम! लेकिन इंद्र इंद्र था, वो पलक झपकते ही संभला था। उफ, बहुत ही शक्तिशाली प्रहार था और उड़ चला था तबाही मचाते लुकासा की ओर। उसे रोकना होगा, वरना तबाही मचा देगा वो। वाकई मौत बनकर बरस रहा था लुकासा। लुकासा का जन्म हुआ है तबाही मचाने के लिए। भच आई, भागो बच्चों, भागो! आंधी तूफान की तरफ भागते हुए बस में सवार हुए बच्चे, लेकिन इससे पहले कि ड्राइवर बस को भगा पाता, नहीं, लुकासा से बचकर कोई नहीं भाग सकता, कोई नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, और मेरे रहते तो इन बच्चों को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धड़ाक! क्योंकि बच्चों को अपनी जान से ज्यादा चाहता है इंद्र। भड़ाक! लुकासा यहां तबाही मचाने आया है इंद्र, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ यहां लड़ना मासूम लोगों की जान खतरे में डालना है। इससे हवा में लड़ना होगा। चल मेरे साथ, अब हम वहां लड़ेंगे जहां हम दोनों के सिवाय कोई नहीं होगा। इन बच्चों को बहुत चाहता है ना तू? हिम्मत है तो बचा ले इन्हें। धू धू करके जल उठी थी बस। गूंजने लगा वातावरण में मासूम बच्चों की चीखों से। मम्मी बचाओ! हिलाकर रख दिया था उन चीखों ने इंद्र को। नहीं, मैं आ रहा हूं। इंद्र लपका नीचे की ओर, लेकिन अब कहां जाएगा तू? इस लड़ाई को बीच में छोड़कर भागने नहीं दूंगा मैं तुझे। हरामजादे, छोड़ मुझे, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि फ्रिज किरणें उससे टकराती, अब तू मेरा रास्ता ना रोक सके, इसके लिए तुझे फ्रिज किरणों के घेरे में कैद करना बेहतर होगा। लेकिन इससे पहले कि फ्रिज किरणें उससे टकराती, वो गायब हो गया। इंद्र पहुंचा बस के पास। कार्गो किरणों से अगर बस के आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन खत्म कर दी जाए तो ये आग बुझ जाएगी। शुक्र है भगवान का कि आग बुझ रही है। कुछ ही पलों में आग पूरी तरह बुझ चुकी थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आग बुझ गई। हे! कुछ ही पल बाद खुशी की किलकारियों और जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा वातावरण। लॉन्ग लाइफ इंदर, इंदर जिंदाबाद। अब इंदर के पास समय था ठंडे दिमाग से कुछ सोचने का।
कौन था लुकासा? अचानक कहाँ गायब हो गया वो? यहाँ था लुकासा। स्वामी, आपने मुझे वहां से बुलाकर अच्छा नहीं किया। अब दुनिया यही समझेगी कि लुकासा इंद्र से हार गया। बेकार की बातें मत करो लुकासा। इंद्र ने तुम पर फ्रिज किरणों का प्रहार किया था। जानते हो ना उसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता था। जी स्वामी, मैं क्षमा चाहता हूँ। पूरे 20 साल की कड़ी मेहनत और तपस्या से जन्म दिया है मैंने तुम्हें। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा विश्व सम्राट बनने का सपना अधूरा रह जाता। तो क्या आप इंद्र को जीवित छोड़ देंगे? लुकासा, मुकाबला जब दो शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों में हो तो लड़ाई दिमाग से लड़नी चाहिए, और दिमागी लड़ाई लड़नी तुम्हें मैं सिखाऊंगा। दिल्ली शहर से बाहर स्थित ये पहाड़ी इलाका, कहते हैं यहाँ पहले कभी कई भयंकर ज्वालामुखी थे जो वक्त के साथ शांत पड़ते चले गए थे। लेकिन आज ये ज्वालामुखी सुप्त नहीं रहेंगे। इन सब की आग भड़केगी आज। इनसे निकलेगा आज लावा जो सैलाब की तरह आगे बढ़कर पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेगा। बड़ा कुछ ही पलों बाद गूंजा एक गगनभेदी धमाका, और टूटे बांध से छूटे पानी की तरह आगे बढ़ता दहकता लावा। पूरे दिल्ली में हाहाकार मच गया, शायद दिल्ली के 8वीं बार तबाह होने के डर से। बचाओ आई, और मुड़ गया दहकता लावे की ओर। आज परीक्षा है मेरी फ्रिज किरणों की। इंद्र इज ग्रेट। लेकिन जिंदगी से ज़्यादा मौत की गति तेज थी। उफ, हर तरफ से लावा आ रहा है। हे भगवान, रक्षा करना हमारी। हाय मेरा बच्चा, उसे बचाओ, माँ बचाओ। लेकिन इससे पहले कि मौत उसे निगल पाती, इंद्र, ये तो इंद्र है। अब हम बच जाएंगे। लो बहन, संभालो अपना बच्चा। धन्यवाद भैया। बच्चों को माँ को सौंपा इंद्र ने। याहू, हम बच गए। इंद्र जिंदाबाद। बर्फ में बदलता चला गया दहकता लावा। उधर उड़ चला इंद्र आग उगलते ज्वालामुखी की ओर। इस ज्वालामुखी का मुंह बंद करना होगा, और इसका मुंह बंद करने के लिए काम आएगी ये पहाड़ी। इंद्र के हाथ से छूटी किरणों ने काट कर रख दिया उस पहाड़ी को। इंद्र ने पहाड़ी का कटा हिस्सा उठाया और चल पड़ा ज्वालामुखी की ओर। अब बंद होगी इसकी ज्वाला। भड़ाम। चैन की सांस ली इंद्र ने। शुक्र है मेरा तरीका सफल रहा। लेकिन वर्षों से सुप्त पड़ा यह ज्वालामुखी अचानक भड़क कैसे उठा? मैंने भड़काया है इसे इंद्र, क्योंकि यही एक तरीका था तुझसे मुलाकात करने का। कमाल है, मैंने तो पहली बार कोई ऐसा अहमक देखा है जो खुद मौत से मिलने आया है। ये तेरी गलतफहमी है इंद्र। अपने आका की शक्तियां लेकर आया हूं मैं तुझे मौत देने के लिए, और इस बार असफल नहीं होऊंगा मैं। तड़ाक, आ, धड़ाम। और अभी संभल कर खड़ा भी नहीं हो पाया था इंद्र की धड़ाक वार पर वार करता चला गया वो कठोर इंद्र पर। इंद्र कर सका प्रतिरोध में सिर्फ एक ही हरकत। कंधे का मांस नोच लिया उसने लुकासा का। आधे से ज़्यादा जमीन में समा चुका था इंद्र। बस इंद्र, ये तेरा आखिरी कारनामा था धरती पर। धड़ाक। अब तू जा धरती के हजारों फुट नीचे। पूरी तरह समा गया इंद्र धरती में। ठहाका लगा उठा था डिटेक्टो अपनी सफलता पर। शाबाश लुकासा, शाबाश। आज तुमने साबित कर दिखाया कि तुम्हें जन्म देकर मैंने कोई गलती नहीं की है। आप आज्ञा दीजिए स्वामी। मैं दुनिया में वो तबाही मचाऊंगा कि पूरी दुनिया आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। नहीं लुकासा, ये दुनिया जीतने के लिए अब हमें तबाही मचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास एक ऐसी योजना है कि पूरा विश्व स्वयं ही मेरे सामने घुटने टेक देगा। अगले दिन भारत के दिल स्थित BMRI में हंगामा सा मच गया कंट्रोल रूम में तैनात गार्ड्स के बीच। अरे ये कौन है? ये तो जमीन से बाहर निकल रहा है। अलार्म बजाओ,
अलार्म बजा। हूं। गार्ड्स भागे हॉल की ओर, लेकिन वहां पकड़ने के लिए था ही क्या। ओ माय गॉड, मिसाइल और ट्रक कहाँ गायब हो गए। चाइना एटॉमिक रिसर्च सेंटर। मच गया हड़कंप वहां भी। एटॉमिक मिसाइलें गायब हो गई, लेकिन कैसे। BMRI का फुल फॉर्म है बैलिस्टिक मिसाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट। पता नहीं सर, कमाल हो गया। इतने गार्ड्स के रहते मिसाइलें ऐसे चोरी हो गई जैसे कोई उनको अपनी जेब में रख कर ले गया हो। चकित था वहां का हर गार्ड, जबकि हैरान होने जा रहे थे अमेरिका के स्पेस रिसर्च सेंटर के गार्ड। उफ, ये रोशनी। ओह, कुछ दिख नहीं रहा है। और जब उनकी आंखें देखने लायक हुई तो उनके सामने था एक हैरत अंगेज दृश्य। ओह माय गॉड, मिसाइलें कहाँ गायब हो गई। जल्दी पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गई थी ये सनसनीखेज घटनाएं। इंडिया, चीन, अमेरिका, फ्रांस एवं इंग्लैंड की तरह रूस से भी मिसाइलें गायब हो गई। समझ में नहीं आता आखिर मिसाइलें चुराने के पीछे क्या मकसद हो सकता है। सचमुच बहुत ही पेचीदा था ये सवाल, जिसका जवाब जल्दी मिला पूरे विश्व को। अरे, वो क्या उड़ रहा है आसमान में। ओह गॉड, ये तो वही मिसाइलें लगती है जो कल BMRI से चोरी हुई थी। ऐसा ही कुछ दृश्य विश्व के हर देश में था। अमेरिका में, फ्रांस में, चीन में। तभी उड़ते मिसाइलों के ट्रकों के बीच नजर आया डिटेक्टिव। दुनिया वालों, तुम देख सकते हो मौत तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। अगर आने वाले 24 घंटों के अंदर तुमने मेरी गुलामी कबूल नहीं की तो अंजाम पूरी दुनिया की तबाही होगी। पूरे विश्व में सुनी गई डिटेक्टिव की ये चेतावनी। रूस में, ओह नो। अमेरिका में, ओह गॉड, ये क्या हो गया। पाकिस्तान में, कौन है ये डिटेक्टिव। सिंगापुर में, उफ, ये क्या तबाही मोल ले ली हमने बैठे बिठाए। इंग्लैंड में, डिटेक्टिव की बात मान लेने के सिवा चारा ही नहीं है कोई। परेशान एवं हैरान था हर कोई। जबकि भारत के गृह मंत्री विनय प्रभाकर जी के निजी कक्ष में। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो विशाल। ओके, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। वो मैं आपको नहीं बता सकता। आप तो बस डिटेक्टिव को अपने ऑफिस में संधि वार्ता के लिए बुलवा लीजिए। थैंक यू सर। झूम उठा डिटेक्टिव ये खबर सुनकर। देखा लुकासा, कितनी आसानी से झुक गया हिंदुस्तान मेरे कदमों में। मैं यहाँ के गृह मंत्री से मिलने जा रहा हूँ, तुम पूरी तरह सावधान रहना। ठीक है स्वामी। गृह मंत्रालय की तरफ बढ़ते डिटेक्टिव को देख विशाल ने दिया किसी को आदेश। डिटेक्टिव रास्ते से हट गया है। डू योर वर्क नाउ। ओके। परमाणु अस्त्रों के पास खड़ा लुकासा सह नहीं पाया वो लात। भड़ाक, और औंधे मुंह जा गिरा नीचे। उठा तो उसने देखा विश्व की सबसे ज्यादा हैरत अंगेज हस्ती को। इंद्र, तुम। हाँ, मैं। जब तक तुम जैसा एक भी शैतान जीवित है मर नहीं सकता इंद्र। धोखा किया है तुमने मुझसे। मैं सभी मिसाइलें फायर कर दूंगा। तू ऐसा तब करेगा ना जब मैं तुझे करने दूंगा। धड़ाक। लुकासा ने भी किए इंद्र पर जवाबी वार, लेकिन साए तुझसे निपटने की पूरी तैयारी करके आया हूं मैं, क्योंकि मैं अब जानता हूं कि तुझे कैसे खत्म किया जा सकता है। तू और तेरी शक्तियां सूर्य के प्रकाश से बनी है। अगर सूर्य का प्रकाश ना मिले तुझे तो तू एक मिट्टी के पुतले से ज़्यादा कुछ नहीं है। कांप कर रह गया लुकासा। तो तुम्हें ये राज कैसे पता लगा। सब बताऊंगा तुझे बेटा। धड़ाक। लेकिन पहले तेरे से निपट तो लूं। तेरे से लड़ने के लिए एक जगह चुन रखी है मैंने। हम दोनों वहीं चलते हैं। ओह। कुछ ही पलों में इंद्र उसे लेकर जा पहुंचा गहन अंतरिक्ष के अंधेरे में। यहाँ प्रकाश नहीं है, यहाँ होगी तेरी असली लड़ाई।
ये बात ठीक है कि प्रकाश ना मिल पाने के कारण कम हो जाती है मेरी शक्ति, लेकिन इतनी कम नहीं कि तुझ जैसे चूहे से भी ना निपट सकूं। चूहा कौन है और शेर कौन, ये तो अभी पता चल जाएगा। धड़ाक। एक दूसरे को खत्म करने के लिए लड़ रहे थे दोनों जाबाज। इंद्र है नाम मेरा। धाड़। लाख मुश्किलों के बाद ही सही, आखिर खत्म कर ही डालता है मैं तुम जैसे शैतानों का आतंक। धड़ाक। आ। जल्द ही पलड़ा भारी हो गया इंद्र का। जल्द ही बेहाल कर डाला इंद्र ने उसे। अब खत्म करने जा रहा हूं मैं तुम्हें, लेकिन उससे पहले देता हूं मैं तेरे सवालों का जवाब। तूने मुझे धरती में दफन कर समझा था कि तूने बाजी जीत ली, लेकिन ऐसा नहीं था। धरती में समाने के बाद भी जीवित था मैंने तुझसे ताकत की नहीं, दिमाग की लड़ाई लड़ने की ठान ली थी। और दिमागी लड़ाई के लिए तेरे बारे में सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी था। और तेरे बारे में जानकारी मिल सकती थी सिर्फ प्रोफेसर विशाल से। मेरे हाथ में था तेरी गर्दन से नोचे हुए मांस का वो टुकड़ा जो तेरे से लड़ाई के दौरान तेरे शरीर से नोचा था मैंने। धरती के अंदर सुरंग बनाकर मैं बढ़ा प्रोफेसर विशाल की तरफ। प्रयोगशाला में पहुंचकर मैंने प्रोफेसर विशाल के साथ मिलकर तेरे मांस के टुकड़े पर परीक्षण करना शुरू कर दिया। जल्द ही। लुकासा आम आदमी नहीं है इंद्र, वो सूर्य की शक्ति से बना एक अद्भुत मानव है। सूर्य की किरणें ही उसकी शक्ति का मुख्य स्रोत है। उसकी कोई कमजोरी तो होगी, सूर्य ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इंद्र। सूर्य की किरणों के बिना वो शक्तिहीन है। मैं समझ गया विशाल, क्या कहना चाहते हो तुम। यदि तुम उसे किसी तरह ऐसी जगह ले जाओ जहां सूर्य के प्रकाश ना हो, तुम उसे समाप्त कर सकते हो। अब मुझे इंतजार है उससे मिलने का। तुमसे मिलने के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा मुझे। दुनिया वालों, सुनी डिटेक्टिव की चेतावनी। तो न्यूक्लियर मिसाइल चुराने के पीछे इनका हाथ था। उन दोनों से एक साथ निपटना मुश्किल होगा। उन्हें अलग अलग करना होगा। फिर हमने बनाया एक प्लान जिसके तहत प्रोफेसर विशाल ने तुम्हारे आका से निपटने के लिए उसे बुला लिया गृह मंत्रालय, और तुम आ फंसे मेरे पंजे में। अब तुझे एक बेहद दर्दनाक मौत देने जा रहा हूं मैं। सर। जिन मिसाइलों से तू पूरी दुनिया को खत्म करने जा रहा था, अब वे ही काम आएंगी तुझे खत्म करने में। इंद्र की शक्ति के बल पर तेजी से लहराई एटॉमिक मिसाइलें। दूसरे ही पल गूंजे पूरे अंतरिक्ष को थर्रा देने वाले तेज धमाके। बड़ाम बड़ाम। खत्म हुआ लुकासा और एटॉमिक मिसाइलों का खतरा। अब निपटना है उसके स्वामी डिटेक्टो से। इधर गृह मंत्रालय में डिटेक्टो विशाल द्वारा फैलाए गए जाल में जकड़ा जा चुका था। सर। धोखा। डिटेक्टो से धोखा। अब हिंदुस्तान नहीं बचेगा। मैं अभी लुकासा को मिसाइलें छोड़ने का आदेश देता हूँ। अपने आदेश को संभाल कर रख डिटेक्टो, क्योंकि उसे सुनने वाले तेरे गुलाम को मौत देकर वापस आ रहा हूं मैं। इंद्र तुम अब बता, कौन है तू और लुकासा कहां से आया था। फटी की फटी रह गई इंद्र को देखकर डिटेक्टो की आंखें। फिर इंद्र के पूछने पर टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो गया वो। सूर्य की किरणें और मेरी शक्तियों से मिलकर जन्म हुआ था लुकासा का। लुकासा को देखकर ठहाका लगा उठा मैं। आज से तुम मेरे गुलाम हो लुकासा। तुम्हारे बल पर पूरे विश्व को अपने कदमों पर झुकने के लिए मजबूर कर दूंगा मैं। अपनी पूरी कहानी सुनाकर चुप हो गया डिटेक्टिव। जिस देश में इंद्र जैसे जाबाज हो, उसे कोई भी शक्ति झुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। वेल डन माई बॉय, तुमने हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की रक्षा की है। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है सर। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।